सारी कोशिशें करके देख ली लेकिन वज़न जो है घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो बड़ा हुआ मटके की तरह पेट है वो घट ही नहीं रहा है। अगर पानी भी पीते हैं तब भी ऐसा लगता है कि जैसे और ज़्यादा फूल गया हो। अगर आपके साथ भी ये समस्याएँ हो रही हैं, सारी रेमेडीज़ ट्राई करके देख ली है, एक्सरसाइज़ कर ली, सब कर लिया लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताती हूँ। खाली एक जूस आपको बताऊँगी, मॉर्निंग में आपने खाली पेट इसे पी लेना है। सबसे पहली जो आपकी समस्या है कि आपका पेट ढंग से साफ नहीं हो पाता है, तो इस समस्या के लिए रामबाण इलाज है। जब तक आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, जब आप जो खाना खा रहे हो, कुछ भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, सही से नहीं पच रहा है, तब तक आपका जो वज़न है ना, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो कुछ भी आप खाते हो, वो सही से पचना। अगर वो सही से पच रहा है, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो मेटाबॉलिज़्म रेट होता है, वो बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज़्म रेट यानी वज़न को कम करने की क्षमता। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले भई अपना पेट साफ़ करना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो जूस है ख़ास इसी समस्या के लिए है और आपके वज़न को लूज़ करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म रेट को बूस्ट करेगा और ये आपके वज़न को जल्दी-जल्दी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप इस जूस को रेगुलरली पियोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके चेहरे पे एक गज़ब का ग्लो आ रहा है, एक चमक आ रही है। तो इतने इसके बेनिफिट हैं और बाकी पहले ही बता दूँ कि अगर आप किसी भी तरह की टैबलेट्स ले रहे हो, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। किसी भी तरह का कोई भी जब आप कोई भी चीज़ अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेनी चाहिए। और जो 12 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना एज में, तो उनके लिए कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है आपने, किस चीज़ का ये जूस है, तो आपको इसके लिए चाहिए होगी लौकी। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा-सा आपको लौकी का पीस लेना है। उसको बढ़िया से वॉश करके आपने ग्रेटर की मदद से कर लेना है ग्रेट। और अब देखिए इसमें सेकंड जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो रहेगा आपका आंवला। लौकी जो है ना, एक तो आपके पेट को साफ करने का काम करती है। जिन भी लोगों को ऐसा फील होता है कि ब्लोटिंग वाला, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि पेट हमेशा फूला-फूला सा ही रहता है, तो लौकी का जूस पीना शुरू कर दीजिए। आपकी ये समस्या हल हो जाएगी और लौकी में आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। जिन भी महिलाओं को झाइयों की समस्या है, यहाँ चीक्स के अराउंड, नोज़ के अराउंड बहुत काला स्पॉट्स पड़ गए हैं, तो जो अगर आप लौकी का जूस रेगुलरली खाली पेट पियोगे तो आपकी ये जो समस्या है ये भी खत्म होगी। किसी भी तरह का कालापन है ना चेहरे के ऊपर, मोस्टली हम लेडीज अपने खान-पान पे ध्यान नहीं देती हैं, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो लौकी उस कमी को पूरी करेगा। और हम जो इसमें और ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे तो उनसे तो मानो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो फेस के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। तो एक तो हमने लौकी को ग्रेट कर लिया, सेकंड मैंने बताया आपको कि आपको लेना है आंवला। आंवले के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि बहुत न्यूट्रिशन से भरपूर है। जो कोई भी लेडीज जेंट्स कोई भी आंवला को अगर अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल कर लेता है तो वो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आंवला बेहद पावरफुल चीज़ है और आपकी स्किन के लिए अच्छी है, आपके बालों के लिए। जिन भी लोगों को बाल झड़ने की समस्या हो रही है तो उनको आंवला जो है ना ज़रूर खाना चाहिए। अब बात आ जाती है कि किस तरह का आंवला, भई अब तो सीज़न में भी नहीं है। जब सीज़न में होता है तो आपने अपने लिए सुखा लेना है। सुखाने के लिए सिंपल तरीका है कि आप चाहे से चाकू की हेल्प से मतलब गुठली निकाल दीजिए और जो आपका बाहर की स्किन है आंवला की उसको सुखा लीजिए। जब भी आपको उसका पाउडर तैयार करना है तो बस जो सूखा हुआ आंवला है, जितनी ज़रूरत आपको है उसको पीस करके आप पाउडर तैयार कर लीजिए। इसको आप चाहे से सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे तो आमचूर की जगह आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा खटास ये नहीं करता है। आंवला का टेस्ट सबको पता ही है कि मतलब एक जब आपने खा लिया तो लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट, मीठा सा टेस्ट जो है ना आपके मुँह में रह जाता है। तो इस तरह का होता है। बाकी आंवला का जूस डेली अगर आप पियोगे तो आपको किसी तरह की बीमारियां नहीं होंगी। ढेरों बीमारियों से लड़ने की क्षमता आंवला में होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास फ्रेश आंवला है। अब आप सोचोगे कि फ्रेश आंवला मैंने कैसे स्टोर किया होगा, तो मैंने ऐसे स्टोर किया है कि एक बड़ा बर्तन लिया, 5 कर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आप फ्रिज में फिक्स कर सकें, ठीक है? इतना स्पेस आपके फ्रिज में होना चाहिए। तो मैंने इसके अंदर आंवले ऐड किए और फिर आंवले डिप हो जाए पानी में, इतना इसमें मैंने पानी भर दिया और कुछ भी नहीं करा, इसको रख दिया फ्रिज में। और आप देख ही सकते हैं कि मेरे जो आंवले हैं बेहद ताज़ा हैं।
तो इस तरह से आप गर्मियों के लिए भी आंवला को स्टोर कर सकते हैं। जब मतलब दिसंबर के मंथ में मैंने ये स्टोर किए थे और अभी आप देख सकते हैं कि अप्रैल चला हुआ है और अभी तक बिल्कुल सही सलामत है। तो इस तरीके से आप भी गर्मियों के लिए स्टोर कर सकते हैं अगर फ्रेश चाहते हो, फ्रेश आंवला का जूस आप बनाना चाहते हो तो। बाकी अगर आपने ड्राई फॉर्म में सुखाया हुआ है तो आपने क्या करना है, रात को ही 1 चम्मच निकाल लेनी है और भीगने के लिए वो डाल देना है। सॉफ्ट हो जाएँगे आपके आंवले और सुबह फिर आप जो लौकी का जूस है, इस जैसे मैं पूरा बता रही हूँ आपको कैसे-कैसे बनाना है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हो। और बाकी एक क्वेश्चन आपका रहता है कि हमारे पास तो इस तरह का नहीं है, ना ही तो हमने सुखाया था, ना ही तो अपना मतलब घर पे प्योर वाली चीज़ नहीं है। तो क्या हम मार्केट वाला ले सकते हैं? और अगर ले सकते हैं तो हमें पाउडर मिल रहा है, तो क्या हम इसे ले सकते हैं? तो देखिए जी, पाउडर की बात ऐसी आ जाती है कि उसमें किस तरह की चीज़ मिला दी गई है आपको नहीं पता है। मैं तो भई ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जो आँखों से दिखता है उसी पे भरोसा करती हूँ। तो या तो आप ड्राई आंवला, मैं आपको टैग कर दूँगी नीचे, आप देख लेना, चेक कर लेना, मिल जाते हैं आपको, ऑनलाइन भी मिल जाता है इसी तरह से ड्राई फॉर्म में। बाकी आपकी पंसारी की शॉप पे या जहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं, तो आपको इस तरह का आंवला मिल जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए आंवला के बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर है, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बाकी इन केस फिर भी ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। यूज़ करते हो तो आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे, वेट जल्दी-जल्दी रिड्यूस होगा और बहुत सारे आंवला के बेनिफिट भी होते ही हैं। आजकल बाल झड़ने की समस्या हर तीसरे बंदे को हो ही रही है। गर्मियों में हमें टैनिंग हो जाती है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब समस्याओं के लिए ये काम करता है। तो यहाँ पे मतलब 1 चम्मच के जितना फिर आपने रात को ही भिगो करके रखा था, फिर जब आपने मिक्सर जार में जो आपने ग्रेट किया हुआ, कद्दूकस किया हुआ आपका लौकी था, उसके साथ ही आपने इसको भी पीस लेना है। इसके साथ-साथ आपने इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी है, आपने इसमें ऐड कर लेने हैं मुट्ठी भर कड़ी पत्ता। हमारे यहाँ पे तो भई ये तो फ्रेश आपको मिल जाएँगे, आजकल हर जगह कड़ी पत्ता मिलता ही है, तो आपके एरिया में भी है तो आप देखो, जो चीज़ आपके पास नहीं होगी तो उसको आप स्किप कर देना, लेकिन आप इन चीज़ों का एक मतलब जो मैं बता रही हूँ एक मिक्सचर इकट्ठा करते हो, तो जो रिज़ल्ट्स है ना वो और भी फास्टली आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही तेज़ी से आपको दिखेगा कि आपका जो बेली फैट है वो कम हो रहा है। तो ये कड़ी पत्ता आपने ऐड कर लेने हैं और कुछ आपने पत्तियाँ इसमें ऐड कर लेनी है पुदीने की। गर्मियों के मौसम में ऐसे भी आपको एक मतलब फ्रेश जैसा फ़ील होगा, पुदीने की पत्तियाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं और ठंडक का एहसास आपको होगा। चटनी में हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको घर पे ही मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपने लेनी है सारी और इनको मिक्सर जार में ब्लेंड करना है। छलनी की हेल्प से या फिर कॉटन का कपड़ा लेकर के अच्छे से इन चीज़ों को आपने छान लेना है। जो जूस है, अब देखिए इसमें आपने क्या ऐड करना है, इसमें आपने ऐड करनी है 2 चुटकी काली मिर्च और 2 ही चुटकी सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी। तो दालचीनी भी देखो खुद से तैयार करनी, मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि खुद से तैयार की गई चीज़ों पे मैं ज़्यादा भरोसा करती हूँ। तो जो आपकी काली मिर्च है वो भी आप खुद से पीस करके उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं और दालचीनी भी सेम आप जो स्टिक जैसी आती है उसका आप पाउडर तैयार करके 2 चुटकी के जितना। अब देखो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, वेट को काटने के लिए बहुत खतरनाक, मतलब एकदम तेज़ी से आपके वज़न को लूज़ करने में हेल्पफुल हैं। आप गूगल कर सकते हैं, काली मिर्च भी एक तो ब्लड को प्यूरिफ़ाई करने का काम करती है और वज़न को जल्दी-जल्दी काटती है। आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है और सेम दालचीनी तो वज़न का दुश्मन है, मतलब वज़न दिखा नहीं कि उस पे अटैक करके उसको ख़त्म करो जी। तो इस तरीके से ये काम करती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने ऐड करी जूस के अंदर और साथ में आपने इसमें ऐड कर देना है सेंधा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जो होता है व्रत वाला जो नमक है वो, जितना आपको टेस्ट चाहिए उतना आप इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आपका जो जूस है वो हो गया है बनके रेडी। जैसा मैंने बता ही दिया कि अगर किसी तरह की आप दवाइयाँ ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करें और बाकी घर में सभी को आप इस जूस को पिला सकते हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक कोई इसके आपको साइड इफ़ेक्ट, लौकी भाई हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आयरन भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है तो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अब क्या करना है आपने, पीना कैसे है इसको, सुबह आपने खाली पेट देखो सबसे पहले तो आपको हैबिट होनी चाहिए, सुबह जैसे ही आप उठते हो तो 1 गिलास पानी का पीजिए। कुछ लोग गुनगुना पानी भी पीते हैं, लेकिन भाई मुझसे तो नहीं पिया जाता, गर्मी हो जाती है बॉडी में और आजकल ऐसे भी गर्मी चली है। तो नॉर्मल वाटर मैं 1 गिलास पीती हूँ, उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद आपको ये जो जूस है ये पी लेना है।
जूस पी लेने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा-सा एक्टिव रख सकते हो, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए। वज़न को घटाने के लिए नहीं, आपको एक हैबिट होनी चाहिए कि आप डेली एक्सरसाइज़ करें। एक्सरसाइज़ करने से ढेरों बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं और आपकी बॉडी भी ना एनर्जेटिक रहती है पूरे दिन के लिए। तो इसलिए हैबिट डालिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए, या फिर घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाइए, या फिर थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसके साथ ही आपने डिनर पे भी ध्यान देना है कि डिनर आपने 6 से 7 के बीच में ख़त्म कर लेना है। और अगर थोड़ा लेट हो गए हो आप, 8 या 9 बज गए हैं, तो डिनर को काफ़ी लाइट कर दीजिए। तो ये जो जूस है अभी आपने मॉर्निंग में लिया, आपने कद्दूकस करके इसका रस निकाला था, और अब यही सेम चीज़ आपने रात का खाना खा लिया 6 से 7 के बीच या 8 बजे, जब भी आप खा रहे हो, खाना खाने के आधा घंटे बाद आपने ये जूस फिर से पीना है। लेकिन इस बार आपने क्या करना है कि लौकी को पका लेना है, ठीक है? लौकी को पका लीजिए, उसके ऊपर सेंधा नमक, काली मिर्च और जो दालचीनी है वो आपने वैसे ही ऐड कर लेनी है। और इसको आपको कुछ मतलब इसका जूस की तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो बॉयल की आपने लौकी, बस 1 कटोरी के जितना आपने उसको ये सब चीज़ें मिक्स करके ऐड कर लेनी है। अगर आप खाना खाने के बाद भी ये काम करते हो ना, जो मैंने बताया, इस तरीके से 2 टाइम अगर लौकी को यूज़ करना शुरू करोगे, तो आप 10 ही दिनों में अपने बॉडी में खुद ब खुद फ़र्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन जब आप रेगुलर ये काम करोगे, तो बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कितना आपका वेट लूज़ हो रहा है। और बाकी लगातार 10 दिन अगर आपने ये काम कर लिया, तो इस तरीके के रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, जैसा अभी आप देख रहे हो। देखो, बैठ के हमारा जो टमी है ना, और भी ज़्यादा हमें लटका हुआ सा फ़ील होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बैठ करके भी सैंपल दिखा रही हूँ, तो इस तरीके से आपको भी रिज़ल्ट मिलेंगे। बाकी देखो, हर एक चीज़ को आप सोचो कि आज के आज ही रिज़ल्ट मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। और हर चीज़ को जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, सुन तो लेते हैं चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिकल करते-करते बहुत लेट हो जाते हैं। तो 3 से 4 दिन आप ज़रूर इसका एक बार यूज़ कीजिए। बाकी 10 दिन लगातार आप पीना इसको, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वज़न आपका कम हो रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्राइड चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, पैकेट बंद चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। देखो, हेल्थ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ढेरों बीमारियाँ आजकल हर घर से मतलब आप सुनने को मिल ही जाता है कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, किसी को हार्ट की है, डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को थायराइड है, कुछ ना कुछ मतलब कि चला ही है। तो इसलिए जब तक हम अपने खान-पान में सुधार नहीं करेंगे, पहले देखो ये चीज़ें नहीं मिलती थी, रेडीमेड चीज़ें, लेकिन अब बहुत ईज़ी हो गया है, हम ऑनलाइन चीज़ों को परचेज़ कर लेते हैं घर बैठे ही, या मतलब जो पैकेट बंद चीज़ें होती हैं फटाफट से लाए, खाने शुरू कर दिए। इसी वजह से हमारी जो हेल्थ है ना, वो खराब होती चली जा रही है। तो एक्सरसाइज़ भी ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। एक हैबिट होनी चाहिए, जैसे बॉडी को खाने की हैबिट है, उसी तरह से एक्सरसाइज़ की भी हैबिट। देखो, हम अपने माइंड को जो सिग्नल देते हैं ना, वही हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। और जो भी हैबिट हम डाल डाल देते हैं कि अच्छा सुबह उठना है, पानी पीना ही पीना है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी कुछ दिन के बाद उसी तरह से हमसे माँग करने लगती है कि भाई सुबह उठ गए, हमने पानी नहीं पिया। तो ये चीज़ होती है। तो आप भी इन सब चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो वज़न जो है ना, कोई बड़ी बात नहीं है वज़न को घटाना। भाई एक एक मतलब ऐसा दिमाग में वो डाल दिया है कि नहीं, वज़न बढ़ गया तो बस घट ही नहीं सकता, घट सकता है। मैंने आपको इतने कम टाइम में दिखाया, मैं शुरू से आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग चैनल भी आप देख सकते हैं, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं कितनी मेरा जो वेट था वो बढ़ गया था। तो इतने कम टाइम में जब मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।